बाद आए, सरजू जी में आकर गाय का गोबर खाएं, मिट्टी खाएं और सरजू जी का जल स्नान करें और फिर उनका दिमाग अच्छा होगा, हो सकता है अच्छी सोच आ जाए, मानव जीवन कृतार्थ हो जाए। इतना अच्छी औसत कहाँ से ला रहे हैं? देखिए क्या किया जाए, अच्छा देना पड़ता है, क्योंकि गऊ है ना, तो गऊ का क्या है, पाले तो अच्छा हो जाए, उनका दिमाग अच्छा हो जाए, क्योंकि समय की पहिया चलती है, दिन ढलता है, रातें आती है, सबका समय आता है, तो उनका भी पता नहीं समय आ जाए। वो लोग कह रहे हैं कि बस ये चुनावी फंडा चल रहा है, इसलिए पूरा वो नहीं बोल रहे हैं, जो उनके अंदर काला रूपी घोड़ा बैठा हुआ है, अंदर जो काल रूपी काल है वही बोल रहा है, तो उनका पाप मिटेगा जब आपसे बताया ना कि गऊ का मूत्र पिए और आकर के मिट्टी का जलपान करें और सरजू स्नान कर लें, हो सकता है अच्छा निर्मल अच्छी सोच फिर हो पाए, अच्छा चीज बोल पाए। नमस्कार, हम इस समय मौजूद हैं अयोध्या जी में। अयोध्या जी में लता मंगेशकर चौक इस समय लगातार चहलकदमी बनी हुई है। लता मंगेशकर चौक पे हमारे साथ मौजूद है, अपना नाम बताइएगा। बाबा हिमांशु दास, हनुमानगढ़ अयोध्या। हनुमानगढ़ अयोध्या से हैं जी। तो पहले का अयोध्या अभी का अयोध्या में क्या लग रहा है? देखिए बहुत सुंदर विकास हुआ, बहुत सुंदर कार्य हुआ। अयोध्या जी का जो है विकास देखा जाए तो बहुत ही दिव्य है। कैसा लग रहा है बताऊंगा आपको। राम जी जब रावण का उद्धार करके अयोध्या आ रहे थे तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा के खानी, बहाय सुहामन त्रिविध समीरा, अभय सरयू अति निर्मल नीरा। अयोध्यापुरी में आते तो अयोध्या शोभा का खान हो गया था ना, और अयोध्या जी का मंगलमय दिव्य उत्साह बन गया था और देवता लोग फूल का वर्षा करने रहे थे। अवधपुरी अति रुचिर बनाई, देवन सुमन वृष्ट झरि लाई। देवता लोग इतना सुंदर लगा अयोध्या कि राजा रामचंद्र जी हमारे आ रहे थे तो देवता लोग फूलों का वर्षा करने रहे और मंगलमय दिव्य उत्साह मना गया सबके अंदर। अपने घर पे दीपक जलाएंगे और अयोध्या जी में हम तो है, मेरा परम सौभाग्य है कि बचपना अयोध्या जी में बीता है और अयोध्या जी में है, तो इससे बड़ा सौभाग्य की बात नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। और जो अयोध्या आता हूँ कि आप लोग अपने दीपक जलाएं, पांच दीपक जलाइए और पूजन, भगवान का पूजन अर्चना वंदन कर अपने मानव जीवन को कृतार्थ कीजिए। अभी जो चल रहा था आंदोलन चल रहा था राम मंदिर के लिए, उनके लिए क्या कहेंगे जो कार सेवक यहाँ शहीद हुए? देखिए उन कार सेवकों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनके जो माता पिता हैं उनसे निवेदन करता हूँ कि आज उन लोगों को परम गति प्राप्त हो गई होगी। बहुत जो पितृलोक में है उनको बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मेरे राजा रामचंद्र जी का पूरे देश में पूरे विदेश में राम राम की गर्जना हो रही है और अयोध्या जी का रामलला जी का मंदिर बन रहा है, तो उनकी आत्मा को बहुत शांति मिली होगी। जितने हमारे 4 से 5 लाख कार सेवक का शहीद हुए हैं और जो इतने अपना जीवन बलिदान कर दिए हैं, जिसके पति खत्म हुए, वो पति के विफल में रो रही है, जिसके भाई खत्म हुए वो भाई के विफल में रो रहा है, और जिसकी बेटा खत्म, पुत्र खत्म हुआ उसके, तो ऐसे सभी जितने कार सेवक बंधु हैं सबको पहले जय श्री राम, और उनका जो है बहुत बहुत प्रसन्नता होगी कि मेरे रामलला जी आ रहे, प्राण प्रतिष्ठा होगी, बहुत प्रसन्न होंगे वो। अच्छा, वो लोग उन लोगों के लिए क्या कहेंगे जिनको निमंत्रण दिया जा रहा ठुकरा दे रहे हैं? देखिए वो पापी हैं और चोर हैं, क्योंकि पाप होता है तो पाप आने नहीं देता है अच्छे धाम में। तो जब कोई धर्म का काम किया जाता है तो ये अड़ंगा डालने का काम करते हैं, और आएंगे तो वेलकम, नहीं आएंगे तो भीड़ कम। दोबारा बोलिएगा। आएंगे तो वेलकम, नहीं आएंगे तो भीड़ कम। नहीं आएंगे तो भीड़ कम, बिल्कुल। अखिलेश यादव के लिए क्या कहेंगे जिनके पिताजी गोलियां चलवाए थे? देखिए जिस जगह बाप महतारी तिस के लड़का, जिस जगह घर द्वार तिस के फरका, देहाती कहावत है। तो उन अखिलेश यादव जी से निवेदन करता हूँ कि ऐसा ना करें कि जैसे उनके पिताजी किए थे। उनके पिताजी तो खून की नदियां बह रहे थे, वही लता मंगेशकर चौक है जहाँ पर खून की नदियां बहती थी और कई कार सेवक लोग शहीद हुए थे, और सरयू जी का जो जल आप देख रहे थे उसमें खून पड़ा हुआ था, आज इतना स्वच्छ और निर्मल हो रहा है। तो उनसे निवेदन करता हूँ कि वो ऐसा गलत बात ना, निमंत्रण गया हो तो प्रेम से आने का कष्ट करें, और नहीं आ रहे हैं तो उनको पाप उनको आने नहीं देगा। तो सरजू जी में आकर के गौमूत्र पिए, और क्या नाम है, गौमूत्र पान करने के बाद सरजू जी के जो मिट्टी है ना उसको मंजन करें, मंजन करने के बाद स्नान करें, फिर उनका बुद्धि का अच्छा खुल जाएगा, फिर वो मानव जीवन को और उनके मन में अच्छा सोच आएगा। हो सकता है रामलीला जी का दर्शन पा जाए, क्योंकि आज तक वो दर्शन पाए नहीं है कभी। जब भी अयोध्या जी में आते थे अपना कार्यक्रम करके चले जाते थे, रामलीला का दर्शन नहीं करते, तो आकर दर्शन करें। क्या 2014 पहले जो है अगर कांग्रेस सरकार दोबारा आई होती 2014 में, भाजपा नहीं आई होती तो आज अयोध्या इस प्रकार सच पाती? नहीं, क्योंकि कहा गया है कि हमेशा कोई अच्छा व्यक्ति नहीं आता है। धर्म का स्थापना करने के लिए भगवान किसी को भेजते हैं। तो प्रधानमंत्री उन लोगों का 70 साल, कांग्रेस का 70 साल राज रहा, एक भी विकास का काम नहीं किया, राम मंदिर का काम नहीं किया, आतंकवादियों की गुलामी थे कांग्रेस लोग।
आतंकवादियों का चंदा खाते थे, आतंकवादियों से फंडिंग पाते थे ये लोग। तो ये लोग कभी जीवन में कोई अच्छा कार्य किए नहीं। सनातन धर्म को, हिंदू जनमानस को आपस में लड़ाने का काम किया इन्होंने। और सभी जितने सोचते थे कि सभी आतंकवादी देश जो हिंदू जनमानस सनातन धर्म लड़के मर जाए, ऐसा काम उनकी सोच रहती थी। तो उनकी सोच ऐसे ही बनी रहेगी, क्योंकि उनको सोच भी ठीक करने के लिए उनसे निवेदन करता हूँ, सरजू जी में आकर गाय का गोबर खाएं, मिट्टी खाएं और सरजू जी का जल स्नान करें, और फिर उनका दिमाग अच्छा होगा, हो सकता है अच्छी सोच आ जाए, मानव जीवन कृतार्थ हो जाए। इतना अच्छी औसत कहाँ से ला रहे हैं? देखिए क्या किया जाए, अच्छा देना पड़ता है, क्योंकि गऊ है ना, तो गऊ का क्या है, पाले तो अच्छा हो जाए, उनका दिमाग अच्छा हो जाए। तो क्योंकि समय की पहिया चलती है, दिन ढलता है, रातें आती है, सबका समय आता है, तो उनका भी पता नहीं समय आ जाए। वो लोग कह रहे हैं कि बस ये चुनावी फंडा चल रहा है, इसलिए अब पूरा वो नहीं बोल रहे, जो उनके अंदर काला रूपी घोड़ा बैठा हुआ है, अंदर जो काल रूपी काल है वही बोल रहा है। तो उनका पाप मिटेगा जब आपसे बताया ना कि गऊ का मूत्र पिए और आकर के मिट्टी का जलपान करें और सरजू स्नान कर लें। हो सकता है अच्छा निर्मल अच्छी सोच फिर हो पाए, अच्छा चीज बोल पाए। सनातन धर्म प्रेमियों की अपने घर पे 5 घी का दीपक जलाइए, सांस्कृतिक कार्यक्रम कीजिए, पूजा अनुष्ठान कीजिए और अपने मानव जीवन को कृतार्थ कीजिए, क्योंकि ये क्षण कभी आने वाला नहीं है। बहुत ही सुंदर भजन बताऊंगा कि राम जी आ रहे थे तो स्वागत में लोग कैसे गा रहे थे। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं, अवध में राम आए हैं। और यहाँ का भवन, यहाँ का कुटिया किस प्रकार लग रहा है, बहुत ही सुंदर भाव है किसी साधक का। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। और क्या है, पधारो इनकी चरणों को बहाकर प्रेम की गंगा, प्रेम के गंगा से उनके चरण को धुलिए। जैसे सुदामा जी जब आए थे ना, तो भगवान कृष्ण अपने अश्रु से उनके पैर को धुले थे, उसी प्रकार अपने प्रेम के गंगा से, क्योंकि ये क्षण कभी आने वाला नहीं। जो 500 वर्ष का तपस्या था तो वो हमेशा नहीं, आज हम लोग नया दीपावली मनाएंगे, क्योंकि ऐसा इतिहास में आ जाएगा जब हुआ, क्योंकि ये क्षण, ये घड़ी उसी को देखने का सौभाग्य मिलता है जो बहुत पुण्य किया हो अपने मानव जीवन में, बहुत अध्यात्म में जिया हो। आप कह रहे हैं राहुल गांधी, अखिलेश यादव जी नहीं आएंगे, जो मंत्र को ठुकरा रहे हैं। एक बात कहना चाहता हूं उन लोगों के लिए कि वो लोग जीवन में अध्यात्म और पुण्य का काम नहीं किया, उन्होंने जीवन भर पाप किया है, जीवन भर अत्याचार किया है, आतंकवादियों का फंडिंग और चंदा खाया है, तो इसीलिए उनका मन बिल्कुल पाप से भरा हुआ है। तो हो सकता है नहीं आ पाएंगे, लेकिन 22 के बाद किसी प्रकार वो आए और सरजू स्नान करें, उनका दिमाग खुलेगा, तो हो सकता है कि दोबारा रामलला जी का दर्शन पा जाए। तो ये हिमांशु दास महाराज जी जो हनुमानगढ़ी के हैं, आपका कहना है किस प्रकार से जो लोग नहीं आ रहे हैं उनको औषध दिए हैं, आप बताएं, आपको वो औषध पीजिए ताकि आपका दिमाग खुले और आपका पाप मिटे। संतोष चौहान, सच बात लाइव।